जो भी बोला जाएगा सभी कुछ अच्छा लगता है। अब पहले तो जो था वो था, मगर अब तो हर बात में अच्छा लगता है, हर बात में भलाई दिखाई देती है। इसीलिए अंदर अंदर बोल रहे हैं, तो भगवान ने सुन लिया, हमने इसलिए बाद में बोल दिया तो अच्छा ना भी सुना दो क्या मेरा सत्संग से पता चल रहा था। कभी कभी ऐसा हो जाता है, भगवान की वाणी सुनते सुनते ना, सुनता है मन पूरी तरह से, ऐसा नहीं, पर सडन एकदम पूछा जाए तो कभी कभी दिमाग को ब्लैंक हो जाता है। जैसे तुमने खाना बनाया, सब्जी तुमने काटी, तुमने छोकी, तुमने सारा कुछ किया, है ना, और खाया भी अच्छे बड़े प्यार से, खिलाया पूरे घर को, फिर अचानक से कोई पूछ लिया कल क्या खाया था दिमाग कुछ लाने लगो एक बार को दिमाग जैसे ना घूम जाएगा कि हाँ क्या खाया था, क्या बनाया था, ऐसे ही हो जाते हैं कभी कभी, हम समझ पाते हैं, कोई बात नहीं, अनुभव इसीलिए बोलते हैं जो मिला सत्संग से वो हम लोग सुना, गुरु वचन से जो शक्ति मिली है उसकी मेहमान का हो, शुक्राने गाने से अच्छा लगता है। भगवान मिला तो बहुत कुछ मिला, अगर यहाँ नहीं बैठते तो पता नहीं क्या हाल होता। अब जीने के कम से कम सब जीने का आनंद आ रहा है कि हाँ हम जी रहे हैं। पहले तो मर मर के जी रहे थे, मगर अब खुशी खुशी से टाइम पास होता है। हर तरह का ऊंच नीच कुछ भी आता है, दुख सुख कुछ भी आता है, उसे सहने की शक्ति आ गई है। और जो शांति यहाँ मिली है वो कहीं भी नहीं मिल सकती। इतना टाइम हो गया, इतनी उम्र निकल गई, कहीं शांति नहीं थी। सब कुछ होते हुए भी मन को शांति नहीं मिली थी जो यहाँ मिल चुकी है। अब तो हर बात में था भगवान कितनी भी उम्र दे दे, अब कोई चिंता नहीं है। नहीं तो पहले ये भगवान हमें मौत दे दे, तो इससे बढ़िया कुछ भी नहीं था। अब साथी का साथ छोड़ने के बाद तो बंदा क्या सोचता है कि हम चले जाते तो बहुत अच्छा होता, मगर अब कहते हैं वो टाइम भी आया था तो लगता है कि बहुत अच्छा आया कि उस टाइम के बाद हम भी घर से निकलने की कोशिश करी है, नहीं तो शायद हम ना निकल पाते और ना ही हमें सत्संग मिल पाता। तो भगवान इतना कुछ मिला है सत्संग से, तो इतना मिला है कि शायद ही कहीं मिलेगा। अब हर तरह की खुशी मिल गई, हर तरह का आपका साथ मिल गया, तो इससे बढ़कर कुछ भी नहीं है। ये साथ तो मिला परिवार का सभी का मिला हुआ, सब मिला हुआ था और मिल रहा है, मगर जो आनंद यहाँ है और ये साथ मिलने से है तो कहीं भी नहीं हो सकता। सब झूठे साथ है, मगर अब जो साथ मिला अब आनंद आ रहा है पूरा। तो इस आनंद को लेते चलेंगे तो जब तक बढ़िया रहेगा। भगवान साथ जब तक हाथ पैर में देगा और हमें साथ मिलता ही रहेगा आपका, तो इससे बढ़कर कुछ नहीं चाहिए भी नहीं आपका। जो देखना था सब देख लिया, दुख सुख अब शांति शांति है, मौज ही मौज है। हर तरह की शांति होगी, तो कुछ भी दुख सुख आ रहे हैं अब उसे भुगतने का, उसे संभालने की सब शक्ति आपने दे चुके हैं, तो और क्या चाहिए इससे फर्क। भगवान शुक्राने आपके। और सुशीला जी स्वरूप में आज लगता है बड़ी कुछ कुछ दिखाई आलोक भैया ना भगवान सब बढ़िया। हाँ सब बढ़िया, उनका ट्रांसफर हो गया। अच्छा किस जगह? बम्बई। बम्बई आ जाएंगे 20-25 दिन में। क्या मिला सत्संग से, क्या अच्छा लगता है? बस बहुत कुछ अच्छा लगता है, आपका आशीर्वाद मिला, सब कुछ मिला, इससे बढ़ के क्या है, कुछ कह नहीं सकते, इतना मिला। घर से ये तो सबको अंदर में लगता है, बहुत मिला सत्संग से। झूठ तो नहीं बोलते थे, कोई झूठ बोले कवा झूठ नहीं बोलना। अरे हमारे इसके पापा ऐसे थे, ऐसे लगेगी अब
किसी न किसी को मार ही डालेंगे। घर से निकलूं तो सोचूं कि अब घर जाऊंगी तो क्या होगा, लेकिन बस आपका आशीर्वाद ऐसे मिला कि इतना शांत हो गए, इतना शांत हो गए कि कुछ रोकते ही नहीं अब। आवाज एकदम पहली बार सुन रहे, सत्संग तुमने सुना, असर वहाँ पे हो रहा है। बहुत कृपा है गुरु के मुझलों की, क्या महिमा है। बस क्या बता सकूं, बहुत ज़्यादा मेरा बताने का कुछ क्षमता है ही नहीं। चिंता मिंता सब मिट गई। सब एकदम बिंदास। ये पैर मेरा बिल्कुल नहीं उठता था, उतनी दूर स्टेशन तक पैदल आती हूँ, पैदल जाती हूँ क्या बात है। आपके आशीर्वाद से और गुड़िया के उसके कोशिश से। आजकल तो मिल ही नहीं रही है, पता नहीं कहाँ है, कैसे है। यहाँ भी सत्संग में ही है। अरे जमाना जोर लगाने, कितना जोर लगाएगा, इस जग में भगवान का झंडा कभी न झुकने पाएगा। तुम्हारे रूप में वही बैठी है, यही एक 20 से कितने वृक्ष बन जाते हैं। याद तो बहुत आती है, बस तुम्हारी यादों से आई। कितना भी कोई भगा के ले जाए, कितना भी कोई जंजीरों में बांध दे, कुछ भी कर ले, कहने का मतलब, और सच्चे को कोई नहीं रोक सकता, सच्चे को कोई नहीं बांध सकता। शरीर से बेशक नहीं है, पर दिलों से सब साथ में बैठे हैं, सच्चे को कोई अलग नहीं कर सकता। भगवान जी आप सर पे हाथ रखो, आशीर्वाद दिए रहो, हाथ कभी छोड़ना मत। उनको भी ले आओ, इसके पापा को। बुला रहे हैं आपके पास। हरिओम। चलो बहुत अच्छा। शुक्र है। किसी को बोल लो, चिकन को सब बढ़िया, रांची कुछ बोल, अच्छा लगा, ये ठीक है, बोलना है कुछ, समझ में आ रहा। छोटे छोटे बच्चों को ब्रह्म ज्ञान समझ। अच्छा हम लोग हिल जाते हैं, इतनी शास्त्रों की कठिन भाषा समझ में आ पाए, गुरु के प्रेम की गजब की महिमा है। चलो और वैसे भी कुछ बोलना चाह, क्या बोलना? अच्छा अच्छा। इनको इनको लीजिए। अभी जैसे आप कह रहे हैं ना, छोटे छोटे बच्चों को ब्रह्म ज्ञान समझ में आ रहा है, तो इसके मतलब एक एक्सपीरियंस बता रही थी रांची का कि यहाँ पे बैठे हैं ना प्रभु, तो भी इनके इतने पुण्य बढ़ रहे हैं। और इसके भाव से बता रही हूँ कि आगरा जाने का इसका ना ऑलमोस्ट कैंसिल हो चुका था, लेकिन मॉर्निंग में पापा निकल गए थे, तो वो कह रहे थे मैं डायरेक्ट वहीं से आगरा जाऊँगा। तो मेरे को इसलिए आ रहा था यार, काश ये भी आ जाती, ये रह गई। तो फिर अब संडे का टाइम ऐसा होता है कि इसके पापा सोचते हैं कि हम रेस्ट कर ले, ज़्यादा बाहर नहीं जाए। इसके भाव ऐसे थे कि चाचू को छोड़ के आना पड़ा इसको जनरल मेट्रो तक, ताकि ये वहाँ पे पहुँच जाए। तो इतना अच्छा लग रहा था कि अगर छोटा सा बच्चा बैठा भी है ना, भले उसको कुछ समझ में आ रहा है, बस उसकी तपस्या इतनी कि वो भाव भी उसके इतने बन जाते हैं कि पहुँच जाता है वो। तो आगरा के सत्संग में जब पहुँच रही थी ना ये, तो लग रहा था किसी के अंदर भाव होने चाहिए। आगरा भी दूर नहीं है, कोई भी जगह दूर नहीं है, जब छोटा सा बच्चा पहुँच सकता है। तो बहुत अच्छा लग रहा था कि छोटे छोटे बच्चों के पुण्य बढ़ रहे हैं यहाँ बैठ के। और आगरा का सत्संग का एक्सपीरियंस भी बहुत अच्छा रहा, मतलब वो घर कितना भाग्यशाली हो गया, 2-2 बार आपके चरण वहाँ पड़े। और वो रूम तो इतना ज़्यादा भाग्यशाली है, मतलब मैं ये कहती भाई इस जगह पे तो मैं ही सोऊंगी, मुझे ही सोने दो, क्योंकि प्रभु यहाँ बैठे हैं ना, ये तो सबसे बेस्ट और लकी जगह है मेरे लिए। तो इतना अच्छा लग रहा था, जहाँ जहाँ आपके श्री चरण पड़े, मतलब बहुत बहुत अच्छा हो गया। और एक जो चीज़ लगती थी हमेशा, बड़ी मामी के लिए लगती थी मेरे को, क्योंकि अब प्रभु मतलब देखा था आगरा का घर, पहले कभी नानी के घर जाते थे ना, तो ऐसा लगता था कि नानी के घर से तो कोई वापस आने को बोल ना दे, वहीं पे रहेंगे हम, तो इनको बहानों से लाना पड़ता था हमें वहाँ से। लेकिन अब ऐसा होता है दिल्ली में, जब
दिल्ली छोड़ के जाने का मन नहीं करता, तब तो लगता है कि जाने मतलब क्या बताए, जिसके पास आप हो उसके पास सुकून है बहुत। क्योंकि बड़ी मामी के जो बर्ड्स होते थे ना बहुत परेशान रहती थी, वो रोती थी एकदम आंसुओं से, तो मेरे को बहुत लगता था कि आप ज्वाइन करो। और पूरे घर में एक तरीके से मतलब जो थोड़ा सा नियम लिया लाइफ का भी, वो उन्होंने ही लिया। तो उनके चेहरे पे जो खुशी दिखती है ना, जब आपने कहा ना एक बार हाथ उठाओ जिसके सर पे सावरिया ने हाथ रख दिया, सबसे लंबे हाथ ऐसे खुशी से उन्होंने खड़े किए थे ना, तो इतना अच्छा लग रहा था कि अगर बस ना हम अंदर से टूट भी गए ना, तो वो टूटना जरूरी है, क्योंकि उसी में भगवान का हाथ हम पकड़ पाएंगे। अगर हमारे पास सबके हाथ है ना, तो भगवान का हाथ सबसे पीछे ही नजर आएगा हमें। तो टूटना बहुत ज़रूरी है यहाँ पे आके भगवान को पाने के लिए। तो बहुत फील हो रहा था कि शुक्र है उनके चेहरे पर जो हंसी है ना आपके सब की, वो जब भी मुझसे कहते हैं कि मुझे प्रभु जी का एक मंत्र याद रहता है, जो हुआ अच्छा हुआ वाला, तो बहुत अच्छा लगता है कि अगर एक भाव वाला भी बैठ गया ना, तो दूर का सत्संग भी सफल हुआ, सार्थक हो गया। तो मतलब कितने शुक्राने कि आप गए ट्रैवलिंग पूरी करके यहाँ से उन्हें प्यार देने के लिए, और बहुत अच्छा लग रहा था। और एक वहाँ से मतलब मुझे रिप्लाई इतना अच्छा मिला, वो कह रहे थे कि मंडे को तो बिल्कुल ऐसा लगा कि साक्षात भगवान के दर्शन हो गए। वहाँ से कोई एक निकले और बोल रहे थे, तो लग रहा था भाव से जो बैठे ना वो सब ले लेता है। वो सेवा में भी थे, फिर आपसे भी इंट्रैक्शन हुआ, फिर वो भी हुआ, भाव वाला सब ले लेता है। और यहाँ पे भाव वाला जो बैठता है ना, फिर उसको मिलता है ना, बहुत मिलता है। तो बहुत शुक्राने हैं प्रभु की इतनी महफिल जो आपकी सदके सजी है। फिर बाहर से भी आप कोशिश कर रहे हो कि जो भी दुखी है सब आ जाए, तो बहुत अच्छा लग रहा है। एक एक्सपीरियंस और शेयर करना था। पापा को ना थोड़ी वैसी सांस की दिक्कत है, तो वो एक फ्लोर भी अगर चढ़ते तो बैठ जाता। और उस दिन पता नहीं क्या गजब की शक्ति चल रही थी आपकी उनके अंदर में, कि वो ऊपर नीचे कम से कम 10 या 20 चक्कर लगे होंगे, और बिल्कुल सांस ऐसे फूलती मुझे नजर नहीं आ रही थी उनकी, ऐसे मतलब एनर्जी के साथ वो काम कर रहे थे। लगता है सच में गुरु की सेवा हो तो बीमार भी खड़े उठ के भागने लग जाते हैं। तो सच में आपका प्यार है प्रभु और आपका भाव है। जैसे जैसे आपके एक कदम बढ़ते जा रहे थे ना आगे की तरफ, ऐसा लग रहा था सब में एनर्जी बढ़ती जा रही काम करने की, ऐसे दौड़ रहे थे सब। बहुत शुक्राने लग रहे थे आपके कि सब में कितनी एनर्जी बढ़ती। और अब परिवार अच्छा लगता है, अब सारी चीज़ें अच्छी लगती हैं। तो बहुत सुकून, बहुत शांति दे दी आपने कि दिल्ली में जैसा भी है जो भी है अच्छा लगता है। दिल्ली में ही आएंगे तो क्या प्रॉब्लम है। तो बहुत बहुत शुक्राने लगते थे आपके। दिल्ली में रहने की वजह से उसने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का ऐसे कर लिया, CSC में जाने का शौक था इसको, है ना? क्या बताई थी वो अपना? बहुत बड़ी बात है, गुरु की कृपा है ना, बहुत जबरदस्त मेहमान। ये नियम बनाना आसान नहीं है, सब कुछ पाने की तो मन में रहती है, पर सब कुछ छोड़ के सत्संग ना बिसरे ना छूटे, ये लगन हर किसी के अंदर नहीं होती। कोई भाग्यशाली होते जो सोच भी पाते हैं। कृपा है आपकी, आपने बचा लिया, क्योंकि मैं वो आगे तक का नहीं देख सकती जो आपने देखा था। मतलब और मजे की बात है कि जिसमें इंटरेस्ट था वो पीछे करके, और जिसमें बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था वो सब्जेक्ट चुन के, और सत्संग को ना छोड़ना, सत्संग का नियम ना तोड़ना, ये सोचना भी बहुत कृपा है ईश्वर की, बहुत गुरु की महिमा है। ये प्रभु आपकी कृपा है। मतलब क्या बताऊँ, छोड़ के जाना तो बहुत आसान है, लेकिन वहाँ जो बेकदरी होगी ना, फिर वो इमेजिन भी नहीं की जा सकती। अभी तो बहुत अच्छा सपना लग रहा है, बहुत माया है, बहुत अट्रैक्शन है, अच्छा है, लेकिन फिर वहाँ जो फिर वो निचुड़े जाएंगे ना पूरी तरीके से, वर्क लाइफ बैलेंस में जो लगेगा ना जी पा रहे ना मर पा रहे। और वही था, मतलब सत्संग जब नहीं था लाइफ में, वो फील करा कि मर भी नहीं सकते, क्योंकि कर्म है तो अगले जन्म में भुगतने पड़ेंगे, और जी पाने भी क्योंकि झेले नहीं जा रहे। तो एक तरफ से तलवार, एक तरफ से चाकू खाया जा रहा है, तो आपने वो निकाला। तो उसी माया में फिर अगर धक्के खाने जाएंगे तो फिर हमें जो खजाना मिला उसका फायदा क्या? बेवकूफ़ तो हम हो गए ना। तो ये आपका प्यार है कि आप ऐसे बोल रहे हो कि पीछे कर देना, क्योंकि वो जो दर्दनाक चीज़ है ना वो मैं नहीं देख पा रही, लेकिन आप देख पा रहे हो। और आप हमेशा ही हमेशा अपॉर्चुनिटीज़ के लिए कहते हो कि नहीं ये भी करो ये भी करो, हमेशा। मतलब कोई, मतलब मैंने आज के टाइम पे नहीं देखा कि कदम से कदम लेके जो बढ़ना सिखा रहा है हमें सत्संग में। हमें ऐसे समझते होंगे कि आउटडेटेड कर देते हैं, लेकिन पहला ऐसा सत्संग देखा, पहले ऐसे गुरु देखे जो हमेशा कहते हैं कि ये नई चीज़ है, इसे भी सीखो, यहाँ भी एक्सप्लोर करो, यहाँ भी एक्सप्लोर करो।
तो ज़माने में कदम के साथ कदम रख के चलना सिखा रहे, खड़े होना सिखा रहे हैं, ताकि कोई हमें ये ना कह सके कि हम सत्संग जाते हैं फिर भी हम बेवकूफ़, हमें ये नहीं आता। और आज भी हम आपकी कृपा से बताते नहीं हैं, लेकिन अंदर से प्रभु, जैसे आपने कहा कि वो सब्जेक्ट चूज कर लिया जो बिल्कुल नहीं आता था, और यही सबसे ज़्यादा हैरानी की बात है जिसमें कुछ नहीं आता था, और आज अपनी रिसर्च वाली टीम की फर्स्ट AI मेंबर मैं ही हूँ। तो मतलब तो अपना एक्सपीरियंस जब बनता है ना, तो दिल से बोलता है कि हम कैसे कह दें कि हमारा सत्संग साधारण है कि छोटा है, या फिर हम कैसे कह दें कि भक्ति से घर रुल जाते हैं, या फिर हम पढ़ाई छोड़ देते हैं। हमारी तो पढ़ाई ही यहाँ बैठ के हुई है, और हमने जितना भी अचीव करा अपनी लाइफ में यहाँ बैठ के। वरना वो सर जो कुछ ही बच्चों को सिर्फ वैल्यू करते हैं, पूरी क्लास में कहते हैं कि मैं ये सर नहीं पसंद, वो आगे से आगे मुझे आके रिसोर्सेज देते थे कि नहीं मुझे मतलब चाहिए ये बच्चा अपनी टीम में। तो कौन इतना अंदर से लायक बना रहा है, बाहर से भी लायक बना रहा है, अंदर से भी बना रहा है। तो कृपा है ये प्रभु आपकी, और आप नहीं मिलते तो हम पढ़ाई भी ज़्यादा कर लेते तो पागल ही हो जाते सच में। मतलब मैं अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा, मैं भले पढ़ाई में थी, लेकिन वो जो एक अंदर से टेंशन थी ना, वो मैं नहीं कंट्रोल कर पाती थी बिल्कुल, मुझे बहुत ही गुस्सा आता था। तो आपने मुझे वर्क लाइफ बैलेंस में स्टेबल करना सिखाया है, और आज की डेट में कोई ये सिखा दे ना तो मैं उसके गले पड़ जाऊँ। इसलिए गुरु की बार बार लगता है कि भाई ऐसा कौन मिल सकता है कि आज की लाइफ में मुझे हंसना सिखा दे बस, और तो मुझे कुछ क्या सिखाएंगे, सोने चांदी का क्या करूँगी मैं जब मुझे आज हंसना नहीं आ रहा। तो फिर वो अपने वो सिखाया है। इसलिए सच में सत्संग छोटा नहीं है और साधारण नहीं है, बहुत बहुत महिमा है प्रभु आपकी। क्या बोलना चाहूँ? एक्चुअली अभी लास्ट में गाना है कि पढ़ाई खराब हो जाती है, तो ये सेकंड एग्जांपल है जो ये बोल रहे हैं कि अच्छी हो रही है। क्योंकि हमारे टाइम में भी सबने शोर मचाना शुरू कर दिया कि पढ़ाई खराब हो जाएगी, पढ़ाई खराब हो रही है, ये समझ नहीं आता था इन लोगों को कैसे पता चल रहा है कि मेरी पढ़ाई खराब हो रही है या जो भी हो रही है, पढ़ तो मैं रही हूँ ना। तो अच्छा लग रहा है, बच्चों के एक्सपीरियंस और ऐड हो रहे हैं और इंस्पिरेशन मिल रही है सबको कि ये बच्चे अच्छा कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं, जो ग्रस्त में है, जो वर्किंग प्लेस में है, या और छोटे बच्चे हैं। तो सबको एक दूसरे से इंस्पिरेशन मिल रही है, तो अच्छा लग रहा है, एक से एक अनुभव ऐड हो रहा है। तो बस ये खुश हो रहा था अंदर से मन। तो शुक्राने प्रभु आपके कि हमें कॉन्फिडेंस दे दिया, वरना पढ़ लिखे बेवकूफ़ों की तरह जी रहे थे हम। टैग तो लगा लिया था कि हम पढ़ लिख गए, लेकिन थे बेवकूफ़ अंदर से, क्योंकि जीना ही नहीं पता था कि जीना कैसे है, सोचना क्या है, सोच क्या रहे थे। तो शुक्राने प्रभु आपके कि बचा लिया, और अंदर से भी संकल्प है कि यूथ बैठे, क्योंकि उसको बहुत ज़रूरत है। नाम भी हो गया, नेम भी हो गया, फेम हो गया, सब कुछ मिल गया, लेकिन अब और क्या? क्योंकि वो दौड़ में ना दौड़े जा रहा है और थक रहा है, परेशान हो रहा है, डिप्रेशन, एंजाइटी सब हो रही है, लेकिन उसे पता नहीं है करना है क्या। उसकी डायरेक्शन वहाँ पे है जहाँ पे सुख है ही नहीं। तो बस यही लग रहा है कि यूथ यहाँ बैठेगा ना तो वो ज़्यादा डीपली अंडरस्टैंड कर पाएगा कि हमें ज़रूरत किसकी है। हमें औहदे पैसे की ज़रूरत नहीं, हमें शांति की ज़रूरत है, वो जो सिर्फ संतों की शरण में बैठ के ही मिल सकती है। तो बस संकल्प है, और ये है कि शुक्राने हैं बस कि सब बढ़ाएं और ऐसे ही बैठे रह जाए यहाँ पर ही, कोई जाए ना फिर, और लाते रहे, बैठे रहें। बस शुक्राने प्रभु आपके। और सक्षम इधर भैया लोग कुछ बताएंगे, किसी को दिल कर रहा मुँह सुनाने। टीटू भैया कुछ बोलना था, टीटू भैया कुछ बोलना। क्या मिला है, पूरा परिवार बैठता है, कितना भाग्यशाली परिवार में जो आते हैं, बेटे बच्चे, बेटी बेटा, वो तो चलो ठीक है अपने हाथ में, पर बहू और दामाद आके बैठता है, बहुत बड़ी बात है। अच्छा बाबा जी को दो। ठीक है, और कुछ बोलना? बोलो बोलो, क्या बोलना, बोलो। और बाबा जी से सुन ले, माइक दे दो। अरे तो और हमको तो सुनना दो।
हरिओम प्रभु। अच्छा लगता है जी सब कुछ, मतलब जो भी है जैसा आप पहले ये क्लासेस होती है आर्ट ऑफ लिविंग की, तो वहाँ तो वो 2-4 दिन में बस वो क्लासेस लेके वो बता रहे, लेकिन यहाँ जो असली जो जीना सीखा है वो यहीं से सीखा है कि किस हाल में थे हम, कहाँ थे। अभी बता रहे थे जैसे मूंगफली का वो भी प्रसंग आ रहा था, लेकिन कि हम करते करते ना फिर उसमें आ जाते हैं कि मैं कर रहा हूँ, मैं ये अहंकार कितना भी कभी रोकते हैं, काफी कोशिश करते हैं प्रभु, लेकिन 80% तक तो रुक गया प्रभु। लेकिन थोड़ी सी मैं जो है अब भी कहीं ना कहीं आ जाती है, कोशिश है वो उसको खत्म करने की, रोकने की। बाकी तो अब ब्लैक को तो सीख लिया है कि समस्याएं कोई सी भी कैसी भी कुछ आती जाती हैं, कुछ वो लगती नहीं है कुछ। अभी तो पिछले 2 महीने से करीब MRI तक हो गई है मेरी, लेके हार्ट से ऊपर तक कहीं किसी रिपोर्ट में कुछ नहीं आया। अभी डॉक्टर बोला कि ये एक बार कैंसर का और चेक MRI कराओ। पहले हार्ट का हुआ था, एक संडे में आया नहीं था, गंगाराम पूजा सीधा के लिए इनको तो भेज दिया था, वहां पर भी कुछ नहीं निकला, सारी रात परेशान होता रहा वो। अगले दिन फिर सारे टेस्ट कराए, तो उसमें भी कुछ नहीं आया, फिर कहते हैं MRI कराओ, सब टेस्ट क्लियर है। हमने ताली बजाई थी इसलिए कि कुछ भी आया या नहीं आया, चेहरे पे मुस्कुराहट वैसी है, चाहे कोई भी टेस्ट हुए चेहरे पे मुस्कुराहट वैसी है, इस वजह से तालियां हो जानी चाहिए फिर से। दुख ना संतापे, बस मैंने थोड़ा सा एक अहंकार प्रभु, जब मेरे को जो है ना गुस्सा पहले के मुकाबले 80% कम हो गया। घर से मैं निकलता हूँ, कभी ऑनलाइन सत्संग होता तो मैं आज का विचार और आज का वो देख के चलता हूँ, अधिकतर लंच के बाद ही निकलता हूँ, तो उससे भी काफी फर्क पड़ता है। कई बार रास्ते में कुछ हो गई है, कुछ ऐसी किसी बंदे से के बाद, लेकिन कई बार ना काबू नहीं रख पाता अपने पर, जब कुछ उससे ज्यादा हो, उसके लिए माफी चाहता हूँ। पकड़ पाना भी बहुत बड़ी बात है अपने को ना। कोशिश कर रहे हैं आगे से भी ऐसी गलतियां ना हो। बाकी तो वो सब आपकी कृपा है, आपने मतलब ऐसा जीना सिखा दिया है कि क्या ही कहें, कैसे के शुक्राने गाएं, शब्द ही नहीं है प्रभु, हर पल के शुक्राने हैं। और किसी को सुनाना है, कुछ बोलना? हिमांशु क्या सोचा है, क्या चल रहा माइंड में? तो बढ़िया बढ़िया चल रहा, सब बढ़िया, कृपा है आपकी। हंसना मुस्कुराना आ गया, पर इसी चीज पे फोकस है। हाँ, कैसी परिस्थिति होगा, जो हुआ अच्छा हुआ, जो होगा अच्छा होगा, जो होने वाला है वो भी अच्छा ही होगा। मंत्र जिसने पक्का कर लिया ना, कोई मजाक नहीं है, किसी की भी कोई रुला दे तुम्हें, भाग्यशाली। बस डटे रहना, परीक्षाएं आएंगी बहुत, वो पूरी दुनिया मिल के हटाना चाहेगी सत्संग से तुम्हें, पर डटे रहना सब है ना, हम सब ऐसे डटे रहे, बस बैठे रहे प्यार से, भाव से, ठीक है। चलो, क्योंकि खजाना है बहुत बड़ा, जो तुम्हें गुरु से मिलता हम सबको। जैसे चोर पीछे लग जाता ना खजाना देख के, ऐसी पूरी दुनिया वो छीनना चाहती है। आज हर एक के दिलों से आवाज़ आती है कि जो यहाँ मिला वो कहीं नहीं मिला, है ना, कभी नहीं मिला। तो कितना
कितना ऊंचा बोले, कितना अच्छा, कितना सच्चा, कितना बड़ा खजाना हम सबको दिया और शहर में दिया है। चलते फिरते दे दिया, ऐसी लाइक नहीं थी, लाइक ही नहीं है कोई भी, पर काश समान पाए इसको, बस इतनी कृपा अपने पर बनाए रखना हर एक। ठीक है, चल और सच्चा क्या बताओ, बताओ बताओ, आ जाओ। बताने के लिए तो मैं क्या ही बताऊँ, सबने मतलब इतनी इंस्पिरेशन मिली सबसे कि जैसे बच्ची का बताया या अंकल का, तो उन्होंने मेरे को तो पता ही नहीं था ऐसी भी कोई उन्हें प्रॉब्लम है, कोई कह नहीं सकता था उन्हें वहाँ पे देख के। मैं तो अभी शॉक हूँ इतना कि उन्हें ऐसी प्रॉब्लम थी और वो तो लग रहे थे कि मतलब हमसे भी ज़्यादा ही हैं। और जिस तरीके से वो सारी सेवा उन्होंने संभाली, बस आते ही वो आ गए थे और एंड तक का जो भी था सेवा सारी, तो बहुत इंस्पिरेशनल लगा। और जैसे मतलब हर चीज़ का बताया कि गुस्से वाली प्रॉब्लम मुझे भी बहुत ज़्यादा थी पहले, बहुत ज़्यादा गुस्सा आता था, शॉर्ट टेम्पर्ड होते हैं ना एकदम, कुछ बोला नहीं, सामने वाले ने बोला पहले नहीं, उसकी एनर्जी ही चेंज हो गई ना, अगर वाइब भी चेंज हो गई, मैं बरस पड़ जाता था उस पर कि तेरी ये भी कैसे होगा। हालांकि वही था कि एक होता ना कि जैसे बच्ची ने भी बात बोली थी कि आपने बताया था गुस्सा उस पर करते हैं जिस पर हम कर सकते हैं या जिस पे काइंड ऑफ हमारी अथॉरिटी होती है, तो वो पूरा निकल जाता था। अभी ये हो गया है कि थोड़ा इंट्रोस्पेक्शन आ जाता है उस टाइम पे कि जैसे, और अभी जो स्पेशली स्टार्टिंग में वाणी चली ना, वो इतनी ज़बरदस्त ब्रह्म ज्ञान की वाणी की हो क्या तुम, जैसे उन्होंने बताया ना कि एक बीज है तो वो भी मिट जाता है और जो बनता है फिर वो भी अगेन मिट के ही नेक्स्ट चीज़ आती है। तो वो चीज़ इतनी ज़्यादा डीप, इतना ज़्यादा जो अद्वैत का ज्ञान है, अद्वैत वेदांत का, वही इतना शेकिंग लग रहा था, इतना ज़्यादा कि सारी प्रॉब्लम्स खत्म अगर ये लग जाए पूरी लाइफ के अंदर। तो क्योंकि उन्होंने बोला कि तो तुम नहीं हो, तुम्हारा कुछ नहीं है, तुम्हारा कुछ नहीं है, तो फिर तुम्हें प्रॉब्लम ही किस चीज़ की है। वही जो अल्टीमेट हम बोलते हैं कि बी नथिंग डू नथिंग, वो वाली बात। या फिर जो एक नीति वाली आइडियोलॉजी है ना, वो बुद्धिज्म की है कि ये भी नहीं, ये भी नहीं। वो उससे भी बड़ा कि ये भी नहीं करने की जो तर्क की शक्ति आ रही है, उसका भी सोर्स क्या है, तुम उसको भी देखने वाले हो। वो जब अल्टीमेट दृष्टा आपने बना दी ना, सब कुछ देखने वाले हो तुम, बुरा हो रहा है, गुस्सा आ रहा है, कोई बात नहीं, विकार आ रहे हैं, इन्हें भी देख लो, ये भी शांत हो जाएंगे एक बार में। फिर धीरे धीरे जो गुरु युक्ति बता रहा है उसके थ्रू विकार भी डाउन होते चले जाएंगे। और मतलब ये इतना अच्छा वर्क कर रहा है ना, मुझे लगता है सब पे, कोई ऐसा नहीं है कि अलग से इसको सोचने की ज़रूरत है, सोचो ना सोचो, ये तो एक ऑटोमेटिक प्रोसेस है जो सत्संग में बैठने से होता ही है। इसीलिए कहते हैं ना कि हर एक को रिजल्ट्स दिखते हैं यहाँ पे। वो रीज़न यही है बिकॉज कहीं ना कहीं जो डू नथिंग वाला है उस पर उसको भी ज्ञान ही सारा उसके आसपास केंद्रित है, बी नथिंग एंड डू नथिंग पे। तो वो धीरे धीरे वो एलिमेंट आता है, और जब वो आता है ना, उसके बाद ये होता है कि सब कुछ को देखने वाले हो, और फिर जो गुरु युक्ति बताता है उससे विकार धीरे धीरे कम होते हैं। तो जैसे 80% बताया तो बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है कि अगर हमको रिजल्ट मिलता है तो। और क्योंकि ये तो मैंने खुद अभी कुछ टाइम पहले कहीं सुना कि वो साधना सबसे बेस्ट है जहाँ पे आपको रिजल्ट्स दिखते हैं। रिजल्ट नहीं दिख रहे फिर आप चाहे कुछ भी करते रहो। और ये खुद ऐसे सुना जो बहुत बड़े कर्मकांडी वाले जो वो थे उनमें से था, वो बोल रहे थे कि तब तक उस साधना का कोई मतलब नहीं है जब तक आपको उससे रिजल्ट्स नहीं दिखते। हर 6 महीने बाद आपको इंट्रोस्पेक्शन करना है किसी साधना के अंदर कि आप जहाँ से आपने चालू करी थी वहाँ से आप कहाँ गए। और ये तो गारंटी से बोला जा सकता है कि यहाँ पे 6 महीने तो बहुत दूर की बात है, 1 महीने के अंदर भी कोई बैठ गया ना नियम से, उसने साधना को प्रॉपरली किया तो उसको ऐसे रिजल्ट्स दिख सकते हैं, ऐसे उसको ट्रांसफॉर्मेशन दिख सकती है अपने अंदर कि वो 1 महीना इनफ है पूरी लाइफ यहाँ पे स्पेंड करने के लिए। बाकी चाहने वालों को तो कहीं को एक पल जो देखते साथ ही पहली बारी जो चमत्कार दिखता है वो तो फिर है ही, बट जो है कि 6 महीने वाली बात कही तो वो तो 1 महीना भी बहुत है अगर किसी ने प्रॉपरली आके बैठा है यहाँ पे।
तो इतने रिजल्ट्स दिखते हैं, इतनी ट्रांसफॉर्मेशन दिखती है खुद के अंदर कि अगर कोई हमारे पुराना सेल्फ लाके खड़ा कर दे हमारे सामने, हम पहचान नहीं पाएंगे कि भाई ये था कौन, किसको आपने क्या बना दिया। तो वो लाइन आती है ना भजन में कि कर दिया खात्मा ऐसे जो भी है वो बेईमान का, जो खराब इंसान था। तो उसको आपने एकदम लिटरली, जैसे वो शिव जी वाला है ना कि डिस्ट्रॉयर, तो आपने सच में डिस्ट्रॉय कर दिया, वो सब खत्म कर दिया और होता जा रहा है धीरे धीरे। बस उसमें ये है कि कमी ना हमेशा हमारी तरफ से पड़ती है। और मुझे लगता है कि जितने भी गुरु मतलब जैसे होते हैं ठीक है सबको है, बट आपके जितना मुझे नहीं लगता है एनी अदर, जितनी आपने केयर, जितनी आपने संभाल करी है, कोई और भी कुछ भी कर सकता है क्योंकि इतने रिजल्ट्स एक इंसान अपने पे तो काम करके इतनी जल्दी नहीं कर सकता। और हम खुद भी देखते हैं कि जितनी भी आप एक एक जो भी होता है ना, जैसे सनातन के अंदर जितनी भी स्ट्रीम है, मैं तो कहता हूँ सबको एक एक करके पकड़ के देखो कि उसमें गुरु क्या कर रहे हैं। और इतना वो निकलता है, इतना एक्सक्लेमेशन आता है अंदर से कि हे भगवान क्या क्या मिल गया मुझे। अगर खुद भगवान भी आते तो मुझे नहीं पता वो इतना करते मेरे लिए जितना गुरु ने कर दिया। और फिर भी जो 10-20% की जो कमी मेरी तरफ से है, वो फिर वो मेरी ही तरफ से है, क्योंकि मैंने उस पर वर्क नहीं किया, मैंने उतने अच्छे से काम नहीं किया। और बस यही है कि दूसरी चीज़ ये है कि जो 20% वाला गैप है ना, ये भी हमें जैसे लग रहा है बिकॉज वी आर लिविंग इन अ माया। हमारी खुद की एक मतलब गृहस्थी है, किसी ने कुछ छोड़ के नहीं बैठा है यहाँ पे। ये सब अगर हिमालय में बैठ के कर रहा था तब तो पता नहीं, जैसे होता है ना कि उनके पास तो कंडीशन उस हिसाब की आ ही नहीं रही है। आई एम नॉट सेइंग कि वो कुछ डेरोगेटरी है या कम है, ऐसा कुछ भी नहीं है, वो भी है अपना, उनको नमन है। बट जो एक अब जैसे ये बात तो मैंने अभी रील पे एक और जगह सुनी थी, शायद ब्रह्मन महाराज जी की रील थी, उनसे किसी ने पूछा कि ऐसे ये ग्रस्त वाली को अच्छा क्यों बोला जाता है, तो उन्होंने बोला कि तुम क्या करो, एक पता नहीं वो लो पानी लो और उसको पता नहीं लेके चलो और कुछ घूमते रहना कुछ करके, पता नहीं ऐसे कुछ था। तो उसमें उसका सारा पानी गिर गया काम करते हुए, अगर भगवान का नाम लिया तो उसने बताया कि ये तो एक बार का काम था, जो गृहस्थ में रहता है वो तो पूरे टाइम माया में रह के भगवान का नाम ले रहा है। तो फिर वही लगा कि अगर हमारे को आ भी रहे हैं तो दो चीज़ें हैं उसके लिए, एक तो ये कि अपनी तरफ से कमी है और दूसरा ये है कि इट इज़ ओके। हाँ, अपने से संकल्प भी होना चाहिए कि इतना भी क्यों आया, और ये खुद को लगता है, मुझे लगता है कि हर एक को यहाँ पे लगता होगा बैठने के बाद कि यार बोला तो बोला क्यों, उस टाइम पे भी तो रुक सकते थे ना, उस टाइम पे भी तो हम कम बैक अपना जो आपने सच्चिदानंद स्वरूप बताया जिसमें कोई बुराई है ही नहीं, वो हम वापस से अटेन कर सकते हैं अगर हम शांत हो जाए तो। जैसे वो विष्णु भगवान के सुनाता है ना, शांताकारम भुजगशयनम, तो हम वापस से शांताकार हो सकते हैं एट एनी मोमेंट। मतलब वही है कि गिर के भी आप कितना गिर सकते हो, उस गिरने से भी आप वापस आ सकते हो। जैसे रावण का भी देखा तो वो किसी भी मोमेंट पे वापस ठीक हो सकता था, वो अपना सर्वनाश सब कुछ बचा सकता था। सेम फॉर हिरण्यकश्यप, क्या ही था, बस उसको एक्सेप्ट तो करना था कि बेटा हाथ उजा कर ले भक्ति भगवान की, इतना भी कह देता तो हो जाता। बट वही है कि वो फिर एक लीला का पार्ट भी है और भगवान को संदेश देना था, तो वो सब नहीं हुआ। बट वो एक अलग रीजन है। बट हमें राक्षस प्रवृत्ति का ना होके किसी भी मोमेंट पे हम कम बैक कर सकते हैं, और गुरु ने इतनी शक्ति दी है कि हम किसी भी मोमेंट पे झुक सकते हैं। अब मुझे लगता है कि अंकल जी का कि इतनी उसमें एज में आने के बाद भी वो ऐसे बोल रहे हैं कि मेरे को आ जाता है, उसके लिए क्षमा वो मांग रहे हैं, कि उन्हें कितनी बड़ी बात है, कितना आपने निवाड़ा हर एक को कर दिया है कि वो एक्सेप्ट कर सकता है। नहीं तो एक्सेप्शन तो बहुत दूर, छोटे बड़े यंगस्टर्स किसी में भी नहीं होता कि हाँ मेरी भी क्या वो गलती थी क्या। वो इंसान को सामने वाले को मार भी देगा ना तो भी नहीं बोलेगा नहीं मेरी गलती थोड़ी थी इसके अंदर। मतलब मैंने ऐसे भी लोग देखे और मोस्टली लोग ऐसे होते हैं, वो अपनी गलती कभी देखते नहीं है। यहाँ पे आपने हर एक के अंदर इतना वो कर दिया है कि इतनी ज़्यादा नम्रता आ जाती है खुद से, और जब नम्रता आती है तो मुझे फिर हरी तो है कि है ही है। जहाँ नम्रता है, जहाँ साफ स्वच्छ है, वहाँ तो लक्ष्मी नारायण दोनों है ही हैं, लक्ष्मी भी है नारायण भी है। तो बस बहुत शुक्राने हैं, बहुत ज़्यादा आपने कर दिया है। आपने तो कर ही दिया, आप तो कर ही दो। आपने इसका बखान करते हुए नहीं थकती जवान कि आपने क्या कर दिया, आप क्या करते हो सबके लिए। और बस ये कि अब हम थोड़ा बहुत कर पाएँ अपने ही लिए,
अपने ही लाइफ में हम कुछ चेंजेस ला पाए, अपने से मतलब थोड़ी मेहनत करें इस चीज़ को लेके। ज्ञान जो आपने दिया है उसको संभालिए रखने के लिए, जैसे वही थी ना एक बात की, खुशी रहना ही तो मांगा है, और क्या मांग लिया तुमसे, कोई गुरु दक्षिणा और तो कुछ है नहीं, बस खुश रह सकते हो, तो बस एक वही है, वही सब लोग हम अपनी लाइफ में कोशिश करें लगाने की। हालांकि आज के ज़माने में ये भी डिफिकल्ट चीज़ है खुश रहना, बस गुरु ज्ञान के साथ, हरि नाम के साथ ये चीज़ की जा सकती है, और ये सबका प्रैक्टिकल हो गई। खुद ही को लगता है जब कोई भजन आता है, आप कुछ करते हो, आप गाते हो, ज्ञान सुनते हैं, सत्संग आते हैं, तो ऐसा लगता है कि वो जो हम छोड़ के आए गृहस्थी माया, वो सब 2 मिनट कुछ टाइम के लिए चली गई, अब वो है ही नहीं, सारे दुख सुख सब चले गए। ये तो शायद हर एक को ही लगता होगा, ये भी स्टार्टिंग में लगता था ऐसा। अब ये है कि उस माया में रह के भी धीरे धीरे ये लगता है कि हाँ बस कर रहे हैं हम लोग काम, अच्छे से अच्छा करने की कोशिश कर रहे हैं, एक्सीलेंसी को भी हम लोग परसू कर रहे हैं, बट ऐसा नहीं है कि इसके रिजल्ट की हमें कोई अटैचमेंट है, नहीं आएगा तो बुरा लगेगा, आ जाएगा तो बहुत अच्छा लगेगा, या बस वो जो निष्काम वाला एलिमेंट है वो भी आपने धीरे धीरे ला लिया है, डू नथिंग वाला। तो बस बहुत शुक्राने इस चीज़ से, सब लोग आए, सब लोग बैठे हैं। लोग अंडर एस्टिमेट करते हैं कि ये सब क्यों करना है, क्या करना है, क्या होगा, तो उस टाइम पे इतना नहीं उसको समझा पाते हैं, क्या ही समझाएंगे किसी को भी। बस यही कह सकते हैं कि भाई आ जाओ सत्संग में। किसी इंसान के, जैसे एक बात थी कि जैसे मंदिर वगैरह होते हैं तो कहीं भी कोई जाता है ना, तो उसका पैर स्टेप बाहर आने से जो संकल्प होता है ना मन में कहीं जाने का, तो वहाँ से आपके पुण्य स्टार्ट हो जाते हैं। तो सेम सत्संग के लिए भी है, सत्संग के लिए तो मुझे लगता है और ज़्यादा ही है, बिकॉज मंदिर जाओगे आप, फिर कोई कर्म बना के ही आ जाओगे, या अब तो संत वगैरह भी, पहले तो यही होता था मंदिरों का कि हाँ हमें कोई संत मिलेगा उससे वैराग्य सीखेंगे हम, ये था तीर्थों का मीनिंग। अब तो वो मीनिंग बिल्कुल ही सोशलाइज, सोशल मीडिया के थ्रू कुछ और ही हो गया है कि हम ट्रिप करने गए और ट्रिप करके आ गए। बट वो जो वैराग्य है वो यहाँ से मिलेगा, तो है कि अगर उस इंसान के मन में एक बार संकल्प आता भी है ना सत्संग का, तो उसको बहुत पुण्य हो गए। तो बस हम उसको रिपीटेडली बोलते रहें, मैसेज करते रहें, या जो भी हम कर सकते हैं अपनी तरफ से, क्योंकि उसको लग रहा है कि वेस्ट है, तो हमें पता है ना क्या है। और अगर एक बार आ जाएगा तो कुछ शुक्राने करते हुए नहीं थकेगा कि भाई तुम्हें क्या बता दिया। और फिर वही है कि अल्टीमेट गोल तो है कि आपको भक्ति ही अल्टीमेट गोल लाइफ का, प्रभु चरण ही है, तो वो उसे मिलेंगे, तो फिर और क्या चाहिए। तो बस ये कि अभी जिसको नहीं भी लगता है ऐसा कि, तो बस उसको बोलते रहेंगे, एक बार संकल्प डालने, संकल्प का बीज है ना, आपने बताया कि वही पेड़ बनता है एक दिन। तो बस बहुत शुक्राना, बहुत थैंक यू।